उत्तर प्रदेश का दो गांव, रामपुर और किशनपुर। रामपुर सड़क के इस पार, किशनपुर सड़क के उस पार। दो गांव आसी पास में था। रामपुर में, अरे बिरजू चाचा, बिरजू चाचा, अरे बिरजू चाचा कहाँ हैं? क्या हुआ रिंकू, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? क्या बात है? अरे बिरजू चाचा, आज दुकान पर हांडी चिकन 10 रुपए का ही मिल रहा है। आज स्पेशल ऑफर लगा हुआ है। चल 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 चल, जल्दी चलते हैं दूसरे गांव वालों को आने से पहले। दो गांव के बीच ये अकेला ही दुकान था जहां पर आज ऑफर चल रहा था। 10 रुपए में हांडी चिकन किशनपुर में। सुना है आज दुकान पर 10 रुपए में ही हांडी चिकन मिल रहा है। हाँ भाई, आज ऑफर चल रहा है वहां पर। तो जल्दी चलो, नहीं तो रामपुर के लोग आके सारा चिकन खा जाएंगे और हमें मिलेगा ही नहीं। चलो चलो चलो। दोनों गांव के लोग हांडी चिकन की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकानदार बहुत सीधा आदमी था, अपने नाम की तरह, शांताराम। शांताराम हर महीने में एक दिन ये ऑफर जरूर निकालता था। अरे शांताराम भाई, लाओ एक प्लेट हांडी चिकन लगाओ, आज तो ऑफर भी चल रहा है। हाँ भाई, आज ऑफर चल रहा है, बताइए कितना लगा दूं? अरे शांताराम भाई, लाओ इधर भी लगा दो। हाँ हाँ भाई, खिलाता हूँ, आप ही लोगों के लिए तो बनाता हूँ। शांताराम दोनों गांव वालों को हांडी चिकन खिलाता है। वाह शांताराम भाई, आपका चिकन तो जितनी बार खाओ उतना ही मजा आता है। मजा आ गया खाकर। हाँ भाई, गजब चिकन बनाते हो, एकदम से मजा आ गया। बस आप लोगों को पसंद आए, इससे ज्यादा मुझको क्या चाहिए? आप लोग खुश तो मैं भी खुश। शांताराम का चिकन दोनों गांव वालों का फेवरेट था। दोनों गांव वाले शांताराम का चिकन खाकर बहुत खुश रहते थे। शांताराम शाम को घर चला जाता है। वो घर पे अकेला ही है, उसके परिवार में कोई नहीं है और उसे जीने के लिए ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वो हर महीने ये ऑफर चलाता था ताकि जरूरतमंद लोग पेट भर खाना खा सके और सभी लोग खुश रहें। इससे ज्यादा शांताराम के लिए और कुछ भी नहीं था। अगले महीने में 5 रुपए का ही ऑफर रखूंगा ताकि और भी ज्यादा लोग आकर खा सके, नहीं तो मैं खुद गरीबों में ले जाकर बांट दूंगा। अगली सुबह शांताराम फिर से दुकान खोलता है। अरे शांताराम भाई, लाओ चिकन खिला दो, मुझे आज थोड़ा जल्दी काम पर जाना है, बहुत दूर जाना है ना। हाँ भाई, बस अभी लगाता हूँ, बस 2 मिनट। शांताराम चिकन खिलाता है। अरे भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं काम से वापस आके पैसे दे दूंगा। अरे कोई बात नहीं भाई, तुम आराम से काम पर जाओ, शाम तक या कल दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। शांताराम दिल का बहुत अच्छा था, वो दोनों गांव वालों की बहुत मदद कर देता था। शांताराम शाम को घर चला जाता है, लेकिन उस रात बहुत जोरों की आंधी आई, बिजली चमकी और बारिश हुई। अगली सुबह जब शांताराम अपनी दुकान पर जाता है तो रात की आंधी तूफान के कारण उसका दुकान टूट गया था। शांताराम ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है। अब मैं क्या करूं, मेरी दुकान तो टूट गई और मेरे पास उतना सेविंग भी नहीं है कि मैं दूसरा दुकान बना सकूं। शांताराम बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से घर आया। ये बात गांव वालों को पता चली कि रात की आंधी में शांताराम का दुकान टूट गया है। अरे सुना है रात की आंधी में शांताराम की दुकान टूट गई, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। रामपुर में इस बात पर लोग चर्चा करने लगे। किशनपुर में भी इस बात की
खबर पहुंची। अरे शांताराम भाई की दुकान टूट गई कल की रात में, हमें कुछ करना होगा, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। दोनों गांव के लोग इकट्ठा हुए शांताराम के दुकान को लेकर कि उनके लिए कुछ किया जाए। हम लोगों को चंदा लगा के शांताराम भाई की दुकान की मरम्मत करानी होगी। हम लोगों के पैसे नहीं होने पर भी उन्होंने कभी चिकन खिलाने से मना नहीं किया। अब हमारी बारी है, हमें कुछ करना होगा। हाँ भाई, और हर महीने 10 रुपए के चिकन भी खिलाते हैं, अब हमारा भी फर्ज बनता है। गांव वाले इस बात पर चर्चा करते हैं और रातों रात शांताराम की दुकान का मरम्मत कर देते हैं। अगली सुबह शांताराम के घर सभी पहुंचते हैं। शांताराम भाई, क्या हुआ, आज चिकन नहीं खिलाओगे क्या हम लोगों को? शांताराम बड़े ही दुख के साथ बोलता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी दुकान का मरम्मत हो गया है। माफ करना भाई, अब मैं चिकन नहीं खिला पाऊंगा, क्योंकि रात के आंधी में मेरा दुकान टूट गया और मेरे पास उसे बनवाने के पैसे नहीं हैं। अरे शांताराम भाई, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप बस हम लोगों के साथ दुकान पर चलिए। गांव वाले शांताराम को चिकन की दुकान पर लेकर जाते हैं। वहां पर दुकान एकदम ठीक हो गया था। शांताराम यह देखकर अंदर ही अंदर रो पड़ता है, खुशी के आंसू के साथ। आप लोग का ये एहसान कैसे मैं चुकाऊंगा? नहीं शांताराम भाई, हमने आप पर एहसान नहीं किया, हमने आपकी मदद की। आप भी तो हम लोगों की कितना मदद करते हैं। चलिए भाई, अब फटाक से हम लोगों को चिकन बना के खिला दीजिए। आप लोग बस 10 मिनट रुकिए, मैं अभी बनाकर खिलाता हूँ। शांताराम के नेकी का फल उसे मिला। तभी कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा मिलता है, और शांताराम के अच्छे कर्मों का फल उसे मिल गया था। शांताराम दोनों गांव को हांडी चिकन खिलाता है और सभी खुश हो जाते हैं। रामपुर और किशनपुर की कहानी यहीं पर खत्म होती है।